क्या नाम होगा आपका? नमिता। नमिता जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। नमिता जी। जी एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सभी चर्चाएं ये हैं कि इस बार प्रधानमंत्री लोग किसे चुनना चाह रहे हैं और किस काम को देखते हुए चुनना चाह रहे हैं। क्या लगता है इस बार 24 में क्या होने जा रहा है? अब देखिए जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से तो हम वोट किसी को भी दे तो लग रहा है कि मोदी जी को ही जाएगा। और किसी को तो लग नहीं रहा है। हाँ। हर चीज तो इन्होंने खरीद ली है। हाँ। चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी चीज हो। हाँ। तो वो तो मोदी जी नहीं खरीद ले गए। साफ बात बोल रही हूँ। सब और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो जीतना किस पे सवाल उठा रही हैं आप? ईवीएम का जो मामला हर चीज पे किस चीज पे सवाल नहीं उठाना चाहिए आप बताइए। दाल कहाँ से शुरू हुई थी 80 रुपए से। हाँ। आज क्या रेट है 200 रुपए। हाँ। हाँ सिलेंडर जो है 400 रुपए का था 1000 रुपए का 1500 रुपए का हुआ उसके बाद 400 रुपए छोड़ दिया गया। तो कितने का पहुंचा? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया नहीं ना। महंगा तो महंगा ही है ना अभी तक। तो आप अगर चाहें तो आपको किसका मानना है, किसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? एटलीस्ट देखिए जो तरीके से काम करेंगे मोदी जी की सरकार से तो आप बहुत ज्यादा विकास हो गया। अब और हमारी विकास झेलने की हिम्मत नहीं है। किसको चाहेंगे? कोई नाम आपके ज़हन में? केजरीवाल ने बहुत काम करा दिल्ली में जी। राहुल गांधी से आपत्ति है? नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों में से कोई भी आए लेकिन सिर्फ मोदी जी से आपत्ति है। आपत्ति है मैडम? मोदी जी से आपत्ति है आपको भी? नहीं। हमें मोदी जी चाहिए। हाँ? हमें मोदी जी चाहिए। योगी दोनों में से एक चाहिए। हाँ। क्यों आपको केजरीवाल और राहुल क्यों नहीं अच्छे लगते? ईवीएम हैक हो जाता है, मोदी जी सारा खेल खराब कर दिया। उस टाइम पे भी महंगाई थी हाँ। और इस टाइम पे भी महंगाई है क्योंकि डिफरेंस है 5 साल का। तो आगे आगे और भी महंगा होएगा। उस टाइम पे महंगा था फिर नेक्स्ट टाइम महंगा फिर और महंगा। तो महंगाई के मामले में करके नहीं विकास के उस पे जाकर देखना चाहिए। विकास पे जाके देखना चाहिए ये नहीं कि हाँ योगी मोदी नहीं जो काम कर रहा है उसको। तो आपने क्या देखा 10 सालों में? अगर विकास की बात करूं तो आपको 10 सालों में क्या चीजें लगी कि हाँ? मोदी जी सेफ्टी देते हैं। हाँ। इंश्योरेंस देते हैं। हाँ। क्यों आपको लगता नहीं है कि हम हर तरह से चारों तरफ से इंडिया सेफ है उन्हीं की वजह से। हाँ। ये अगर बातें ऐसी होती रहेंगी ना तुमने ये किया तुमने ये कराया जब आप अपनों पे क्वेश्चंस उठाते हैं तो आप जीत नहीं पाते हैं कहीं। कैसे सेफ्टी कैसे कैसे आपने देखा? सिक्योरिटी सिस्टम हमारी आर्मी हर तरह से एक रिलायबल पर्सन चाहिए जो मोदी जी हैं। एक लीडर वाली बात है उनमें। क्यों कांग्रेस के समय क्या हाल रहता था? कांग्रेस भी तो कह रही थी हमने भी तो सही देखो जब कांग्रेस थी तो हम बच्चे थे तब अक्ल नहीं थी। तब हमें राहुल जी बहुत अच्छे लगते थे। आज वो हमें पप्पू लगते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? पता नहीं अब के माहौल के हिसाब से मेन है लीडर वो होता है जो आपको साथ लेकर चले। हाँ। है ना? हाँ। आपको इकट्ठा करके नहीं आपको साथ लेके चले इसीलिए मोदी साथ जी। लेके जाने की बात कह रहे देखिए हम मणिपुर से चले महाराष्ट्र तक जा रहे हैं फिर कन्याकुमारी से चले कश्मीर तक। चले हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे। हम उनके साथ नहीं चले तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। थैंक यू। मोदी के 10 सालों की अगर मैं बात करूं, आपने कहा एक सेफ्टी बहुत बड़ा मैटर है जो आपके लिए बड़ा मैटर है। सेफ्टी यस। और जो चीज़ें रही जैसे मैडम कह रही महंगाई उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। कोई भी आए बट मोदी नहीं आना चाहिए। या कभी तो कुछ तो बढ़ता है कहीं तो कुछ बढ़ता है ना। हाँ। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप स्पेंड भी तो उसी हिसाब से करते हो। हाँ। इसीलिए तो मोदी पे भरोसा है? अपना बिल्कुल है। बिल्कुल है। सुरक्षा की दृष्टि से आपने बदलता हुआ क्या देखा? थोड़ा बताएंगे विस्तार से। आपको खुद नहीं लगता है पहले कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था? इतने बॉम्ब ब्लास्ट सब कुछ। मेन है सिविल सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी जहां हम सेफ हैं। हमारे राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं अरुणाचल में घुस आई है चाइना की आर्मी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सबकी अपनी सोच है। उनको केजरीवाल जी अच्छे लग रहे हैं। मैडम कह रही केजरीवाल राहुल जी आ जाए मोदी जी को हटा दो यार बस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मोदी जी ने अच्छा देश 10 साल में संभाला है और मुझे लगता है कि आगे आगे वही संभालेंगे क्योंकि किसी भी पार्टी के पास इस टाइम पे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश को संभाल सके। हाँ। और जो 10 साल से संभाल रहे हैं मुझे लगता है आने वाले 5 साल 10 साल भी अगर वो संभालेंगे जिस दर से विकास कर रहा है देश उसी दर से ही आगे करता ही रहेगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि अब इनको निकाल दिया जाए नई पार्टी आई तो शायद वो देश को नहीं संभाल सके। राहुल जी एक उम्मीद बन सकता है? नहीं बन सकते 100% बन सकते हैं। वो लोग स्टार्टिंग से देखो उन्होंने बचपन से ही देश को देखा है कैसे राजनीति करते हैं कैसे देश को संभाला है। उनके जो पेरेंट्स है दादा परदादा थे उनको सबको पता है। राहुल गांधी 100% पता है उनको। लेकिन बात यह कि इस टाइम पे जो काम कर रहा है उसको पता है कि आगे देश कैसे काम करेगा। उनको कुछ चीज़ें पता है जो उन्होंने स्टार्ट की हैं उनको एंड भी करना है। जैसे अब अयोध्या का ही ले लीजिए। अगर अयोध्या के बीच में राहुल जी आ जाते तो वो शायद इतना ना करा पाते। यस तो ये चीज़ है कि
जो काम मोदी जी के हाथों में, हम चाहेंगे कि अगले की 5 साल की जो सरकार बने वो मोदी जी की बने, जो काम रुके हैं वो अपना कंप्लीट कर लें। हाँ, उनके 5 साल के बाद किसी और को मौका मिले, ये योगी जी करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं। जो देश को संभाल सकता हो। राहुल जी का नंबर कब आएगा? राहुल मुझे राहुल जी का नंबर कब आएगा? राहुल जी का भी नंबर आएगा। ये तो मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, बीजेपी को 5 साल और दो, उसके बाद फिर कांग्रेस को देख लेना चाहिए। अभी मैडम से पूछूंगा योगी जी उसके बाद योगी जी को बना देंगे। बिल्कुल, फिर राहुल जी को आना चाहिए। क्यों राहुल जी ही आपको लगते हैं कि हाँ योगी मोदी के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, राजनीति को वो राजनीति की तरीके से लेते हैं। अब आप उनके साथ सारे धर्म के लोग जुड़े। यहाँ पे सांप्रदायिकता ज़्यादा फैल रही है। हिंदू मुसलमान हमने इतने सालों में पहले नहीं सुना था जितना अब सुना है। लोग आरोप लगाते हैं पहले सिर्फ मुसलमान होता था, अब हिंदू भी होने लगा है, तो अब दोनों के लिए काम हो रहा है। पहले एक ही काम हुआ करता था। अब पहले तो फिर भी इतना हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा, लेकिन ज्यादा पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी पहले? नहीं, सब चीज होती थी। देखो पॉलिटिक्स में जो है वो हर कोई अपना ही फायदा देखेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राहुल अगर जैसे एक बार बताइए, एक कम्युनिटी के लिए मैं भोज क्यों आयोजित करूं? सरकार अपने पैसे पर लोगों को खिलाया करती थी, इफ्तार पार्टियां दिया करती थी, आखिर क्या जरूरत था? ठीक है, हज पे भेजना आखिर सरकार क्यों? ये तो सेकुलर स्टेट है ना, ये देश सेकुलर है। एक धर्म को लेकर क्यों बैठ जाना? हम हज हाउस बनाएंगे, हम हज सब्सिडी देंगे, हम इफ्तार पार्टियां करेंगे, तो सेकुलर स्टेट है। जब जो हो सबके लिए सेम होना चाहिए। अयोध्या बिल्कुल सेम होना चाहिए। मौलवियों को सैलरी है, पंडितों को सैलरी नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जो अयोध्या मंदिर का जो द्वार खोला गया था वो किसने खुलवाया था? राजीव जी ने। तो फिर तो आप एक चीज पे तो नहीं कह सकते। उस पर भी सवाल उठता है कि राजीव जी शाहबानो का जो केस जो चला था उसको वो पलट सकते थे क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए था, मगर वो अगर दरवाजा खुलवा सकते थे तो मंदिर भी बनवा सकते थे। आखिर उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? देखिए वो चीज, शाहबानो मामले से डर गए थे राजीव जी। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं। कोई भी पॉलिटिकल नेता कोई कहीं किसी से नहीं डरता। हर किसी के पास अपनी बहुत कुछ नहीं डर होता, कुछ नहीं डर होता। मुस्लिम वोट से तो कोई जीत नहीं सकता। कोई भी नहीं, हमें सबका ही चाहिए। यही आरोप लगा था कि शाहबानो मामले में अगर आज की डेट में आप देखा जाए, अगर आप तरीके से देखें तो हर कोई अगेंस्ट किसके हो रहा है? धीरे ज्यादा जबान में नहीं, मीडिया मोदी जी के पास है, ठीक है। मोदी जी, अब मोदी भी अगर बोला जाए तरीके से तो गोदी मीडिया बोला जाता है आप लोग को, ये होता है, ठीक है। जो भी कुछ बोला जाए हम प्राउडली कहते हैं, हम अंधभक्त हैं, हमें मोदी जी चाहिए, हमें योगी जी चाहिए। इट्स जस्ट, देखिए हम जितना कुछ सालों में हिंदू मुसलमान हुआ है इन सालों में, ये पहले तो नहीं हुआ। सरकार कहती है दंगा बताओ यार, हमारे टाइम पहले कितने दंगे होते थे, आप कितने दंगे? हेट स्पीच अब होती है, पहले इतनी हेट स्पीच नहीं होती। पहले दंगे कैसे हो जाते थे? हेट स्पीच पहले इतने नहीं होते थे। आइए वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। हाँ, नहीं, इन्होंने बोला कि दंगा अब हो रहा है, हिंदुस्तान अब हो रहा है। इनको सब पता नहीं है कि जिसमें देश आज़ाद नहीं भी हुआ था ना, उसमें कांग्रेस उस टाइम से थी, और कांग्रेस उस टाइम से मुसलमान का वोट पाने के लिए उसको तलबे चाट रही है। आज़ादी के पहले से, उससे पहले भी चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और चुनाव के आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के बाद इतने बड़े दंगे हुए, इतना बड़ा संहार हुआ हिंदू मुसलमान का, उसमें कौन सी बीजेपी थी? उसमें कौन सा बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया? और तब से लेके हमेशा होता ही रहा कि कितने दंगे हुए और सारे दंगे होते ही रहे। तो ये जो बोलते हैं ना, इनको पता शायद नहीं है। नहीं कह रहे राहुल जी एक बेहतर चॉइस हो सकता है अभी जो 24 का जो चुनाव वाला है, आपको क्यों नहीं लगता? देखिए, जो गधे को चुनेंगे, सिंपल सी बात है। जो गधे को चुनेंगे, सिंपल, उनका नेता वही होगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी तो बात है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई गधे भी है, घोड़े भी है। गधा क्यों बोल रहे हैं भाई? और क्या बोले उनको? उनका कोई काम ऐसा बताइए जो उन्होंने काम किया हो घोड़ा वाला। अरे अभी उनको उन्होंने गधा है, कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, किसी को भी ऐसे शब्द नहीं, में सब कोई है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, में सब। आप बताएं मैडम क्या नाम होगा आपका? रिया कहाँ से हो? रिया दिल्ली से। दिल्ली से। रिया आपको क्या लगता है, जैसे मैडम मोदी जी, मैम राहुल गांधी, आपको क्या लगता है 24 का चुनाव है, आप यंग हैं, कौन चेहरा आपको दिखाई देता है इस बार? देखिए, इस बार तो मुझे पता है कि मोदी जी आएंगे, बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच हैव हैपेंड रिसेंटली। राम मंदिर बनाया है और इंडियन जो हमारी जो स्टेट है वो ऐसा ही है कि दे आर मोर लाइक, अगर उनको आप मंदिर बना के दे दो, दे आर गोना बी हैप्पी। आप मस्जिद बना के दे दो, मुस्लिम्स आर गोना बी हैप्पी। बट वी एक्चुअली नीड टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज विच आर हैपनिंग। ओके, एक मंदिर बन जाने से आई एम नॉट गोना गेट लाइक 10% हाइक इन माई सैलरी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी अबाउट गेटिंग अ टेम्पल इन माई स्टेट। अच्छी बात है, बन रहा है। अयोध्या से ही है क्या?
नहीं मैं अयोध्या से, यार अयोध्या सबका है, अयोध्या एक का, मेरा स्टेट तो मुझे लगा अयोध्या से कोई नहीं है, अयोध्या से राम जी हैं, अयोध्या सबका है, ठीक है। मेजर इश्यूज पे आपको फोकस करना है तो हमें मासेस पे फोकस करना है। अगर आपको रिलीजन पे भी फोकस करना है तो ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। मंदिर मस्जिद बनाने से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ ला दिया? उत्तराखंड में आ आप गया। जर्नलिस्ट है, क्या बात कर रहे हैं? मैडम उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, जर्नलिस्ट ही है। मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं इंडिया में हूँ। तो इंडिया में आएगा ना, इंडिया की बात करेंगे ना, उत्तराखंड की क्यों बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उत्तराखंड में कुछ नहीं होगा, इंडिया में होगा जो होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हाँ बोले नहीं बिल्कुल आना चाहिए। सिविल कोड लाने की यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ है उनके बारे में अगर देखिए, हिंदू के पास अगर राइट्स हैं, आई एम अ हिंदू वुमन, अगर मेरा डिवोर्स होता है आई डू हैव राइट्स। अगर कोई मुस्लिम औरत है उसका डिवोर्स होता है, शी शुड हैव राइट्स एज वेल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, लेट्स टॉक अबाउट अदर कम्युनिटीज। सबके लिए एक लॉ लागू होगा, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे पे भी सेम लॉ होना चाहिए, बाकियों के लिए भी, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, देखिए सबसे पहला स्टेप अगर उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ कोई लिया है तो पहले तो रिलीजन पूरा का पूरा कंट्री से खत्म करो। रिलीजन खत्म करने का मतलब है एक लॉ लागू करो। आप हिंदू हो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ किसी भी, हाँ एग्जैक्ट किसी रिलीजन। तो फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग टू अ डेवलप्ड नेशन है, इसके पहले ये होना चाहिए। उसके बाद अगर फेमिनिज्म का पॉइंट कि एक प्रॉपर हमारे लिए रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए, वो अभी तक भी कोई भी बिल नहीं पास कर रहा। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया मैडम। अरे विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, मैं आपकी बात समझती हूँ, बट इन दैट एज वेल आप देख रहे हैं ना कि कितना, यार देखिए आपने पंचायत सीरीज देखी है, क्या हो रहा है उसमें? अगर हस्बैंड है उन्हीं प्रधानपति हाँ, तो वही प्रधानपति हो रहा है। तो वो चीजें जो है ना, वी हैव टू मेक दैट स्ट्रॉन्गर। ग्राउंड लेवल पे जाकर एक्चुअली देखना पड़ेगा जी। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार बदलने में कामयाब हुई या आपको लगता है नहीं अब बहुत टाइम हो चुका है, अब हम बदलते हैं यार, एज ए यंग राहुल गांधी को ले लेते हैं, जैसे मैडम अभी कह रही कि राहुल गांधी को पीएम बना ले तो बेहतर चीजें रहेंगी? देखिए मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ, मैं ना कांग्रेस सपोर्टर हूँ ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, मुझे अपनी सैलरी मिलती है, जिस चीज़ से हम लोग खुश हैं, जो चीज़ से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमें क्या मतलब है। आपको क्या लगता है 10 साल डेवलपमेंट की तरफ देश आगे बढ़ा है, ये तो आपको चीजें दिखती होंगी ना? हाँ डेवलपमेंट हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन जिस पेस से हम सोच रहे थे उस पेस से नहीं हुई है। थोड़ा और पेस इंक्रीज करना पड़ेगा, रैदर देन ना सुपरफिशियल चीज़ों के। अभी कहने लगे कि देखो पहले क्या था अब क्या था, ये लोग करते तो 60 साल लग जाते करने में, हम तो इतनी तेजी से करते। ऐसा नहीं होता है यार, हर गवर्नमेंट तो सब यही बोलेगी, कोई गवर्नमेंट थोड़े बोलेगी कि हम धीरे काम कर रहे हैं। पहले एम्स कितने थे, आज एम्स कितने हैं, पहले IITs कितनी थी, आज कितनी IITs हैं, कितने साल लगे उस IITs को बनने में, आज पहले कितनी मेडिकल सीट्स थी, आज कितनी मेडिकल। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि ताजमहल बनने में इतने साल लगे, अब इतनी जल्दी बिल्डिंग बन जाती है। डेवलपमेंट भी तो हुआ है, अब तो कंस्ट्रक्शन भी इतनी फास्टर होने लग गई है। मुझे बात बताइए, विपक्ष जो है लगातार विफल हो रहा है। आप पिछले 3 चुनावों को देखिए और अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनाकर जो चीज़ें हुई, मगर गठबंधन भी धीरे धीरे कर टूटने लगा। चाहे ममता बनर्जी की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, या यूपी में आ जाए तो RLD ने जिस तरीके से विपक्ष का साथ छोड़ दिया, तो क्या विपक्ष जो है वो सर्वाइव कर पाएगा? जैसे बात हो रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब साथ आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, हम दिल्ली में खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ आ चुके हैं, तो लगता है कि ये साथ आने से मुकाबला 24 का कड़ा होगा या मुकाबला एक तरफा आपको दिखाई देता है? देखिए अभी के लिए तो एक तरफा है, लेकिन ना एक अच्छी कंट्री होने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो पा रहे स्ट्रॉन्ग? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी उनका जो अभी फेस ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वो अभी राहुल गांधी है। राहुल गांधी इज अ नाइस मैन, बट ही इज नॉट समबडी हु इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। सम पीपल आर जस्ट नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। फिर आप अंग्रेजी में चली गई, जनता हिंदी समझती है, थोड़ा बताइए। दोनों समझती है जनता, ठीक है। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज एक नहीं है मैडम, मगर ठीक है। लोअर क्लास भी देखेगा तो उसको भी समझ आना चाहिए ना कि मैडम क्या बोल रही है। मैं तो समझ लूंगा, मुझे समझ आता है। राहुल गांधी जैसे इंसान है, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, वो अच्छे हैं एज अ ह्यूमन, बहुत अच्छे हैं। जब भी वो कोई स्पीच वगैरह देते हैं, आई एम एबल टू कनेक्ट टू हिम। बड़े स्वीट टाइप के आदमी हैं। ही इज स्वीट, बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो फैमिली प्रेशर की वजह से वो पॉलिटिक्स में है। अगर वो कुछ और करते, वो बिजनेस में होते, किसी और लाइन में होते, तो शायद वो बहुत भी बन सकते थे, इतना स्मार्ट है। ही स्मार्ट, डेफिनेटली है, स्मार्ट है, ही हैज गॉट लुक्स, पैसा है उनके पास। तो मुझे ऑब्वियसली उनकी ये स्पिरिट अच्छी लगती है कि वो सोचते हैं कि नहीं, मैं गांधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लेगेसी आगे बढ़ानी है। बट एक बार के लिए अगर कांग्रेस रीथिंक करे, वो सोचे कि हमें एक और फेस सामने लाना चाहिए एक्सेप्ट फॉर राहुल गांधी, तो शायद हो सकता है कि ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्गर हो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला था कि राहुल गांधी हमारे लिए एसेट है।
जब तक वो कांग्रेस का प्रचार करते रहेंगे तब तक भाजपा ताकतवर होती रहेगी। तो क्या यही कारण है, मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी को हटाकर किसी और चेहरे को लाया जाए तो बीजेपी को हो सकता है कि थोड़ी टक्कर दी जा सकती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी, देखिए ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को टोटली पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए, पर अभी का क्या सिनेरियो है ना कि राहुल गांधी शुडंट बी द मेन फेस। राहुल गांधी जो है वो अभी पीएम के लिए इतने एलिजिबल नहीं है, तो उनकी जगह पे अगर कोई और पर्सन होता कांग्रेस में जो कांग्रेस का फेस होता तो शायद हो सकता था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलता। मतलब आप परिवार जी एक मिनट मतलब परिवारवाद, मतलब आप कह रही हैं कि एक समस्या जो बार बार बीजेपी टारगेट करती है कि परिवारवाद एक समस्या रहा है और राहुल गांधी का वो जो फेस है वो उसी परिवारवाद से निकल गया था, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं कोई और, यार कोई और निकल कर। देखिए अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक थ्योरी रहती थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो थोड़े स्ट्रांग हो जाए। आ तो गए हैं दिल्ली में आ गए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी को तो अभी बहुत टाइम लगेगा नेशनल पार्टी बनने में। अभी तो दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे उत्तराखंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में आने की कोशिश, नेशनल पार्टी बन गई है, लेकिन सारे स्टेट्स में अभी भी उनका मतलब साउथ में दूर तक नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, तो वहाँ पर दूर तक नहीं है। वहाँ हमें जरूरत है एक फेस की, वहाँ पे घिस पिट के बार नीतीश कुमार ही आ जाता है। वी डोंट वांट नीतीश कुमार, हमें नहीं चाहिए नीतीश कुमार। नीतीश सबके हैं ना, नहीं नीतीश हमारे नहीं है, नीतीश हमारे नहीं है। हाँ, नीतीश मगर कहा जाता है, एक मिनट से रहिए ना प्लीज, आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा थोड़ा सा। क्या नाम होगा मैडम, आप रुके रहिएगा। हाँ इधर क्या नाम होगा सर आपका? अनिल जी। हाँ मैडम, अभी आपके आने से पहले मैम बता रही थी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मैंने पूछा कि विपक्ष की विफलता का, इधर आइए मैम, अरे एक मिनट आइए ना, बहुत अच्छा आप बता रही हैं। इन्होंने बोला कहीं ना कहीं विपक्ष की विफलता का कारण जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का वो चेहरा नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरह लोग इमेजिन कर पाए। क्या आपको भी लगता है कि हाँ ये एक कारण है जो विपक्ष बार बार विफल हो रहा है? एक कारण तो यही है, और दूसरा कारण ये है कि विपक्ष अपने आप में उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है उनके पास कि हम उनके एक थिंकिंग जो होती है, एक सोच होती है, उनके पास सोच ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास सोच ही नहीं है, वो केवल विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर एक सकारात्मक सोच लेकर के चलेंगे तो वो फिर आगे कुछ कुछ अपने आप को कुछ लोगों से अपना वो पा सकते हैं। मगर वो बार बार महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा, अभी किसान वाला मुद्दा, इसको भी कह रहे हैं देखो देश का किसान का मुद्दा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। किसान तो बस हमें परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। किसान बोलते हैं किसान गरीब है, किसान आईफोन लेके घूम रहे हैं। मेरे पास आईफोन 13 है, किसान आईफोन 15 प्रो लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं किसान गरीब है। किसान आ रहे हैं दिल्ली BMW से, किसान आ रहे हैं थार से। किसान चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं और हम जैसे लोग प्याज खरीदें 100 रुपए किलो पे, हम लोग खरीदे टमाटर 50 रुपए किलो पे। जो मोदी जी है ना वो बोलते बड़ा अच्छा है, मतलब काम कुछ ना करे। मतलब मोदी जी वो वाले कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं जो एक काम करेंगे पर गिना 10 देंगे, मतलब वो बहुत अच्छा बोलते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस अभी तक आए ना, मैं बुराई नहीं कर रही, मतलब स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। मतलब यार बाकी पॉलिटिशियन पर्चा वर्चा लेके, मोदी जी हमारे भाइयों बहनों अपना मतलब स्टड लॉन्डे की तरह मस्त बोलते हैं, स्पीच वगैरह वो मोदी जी अच्छा बोलते हैं। ऑब्वियसली एज अ फेस ऑफ गवर्नमेंट वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है बीजेपी जो बार बार जीत रही है ना, उसका मेजर कारण ही वही है कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। वक्ता बहुत अच्छे, कनेक्ट कर जाते हैं लोगों से, जहाँ जाते हैं उन्हीं की भाषा कनेक्ट करते हैं लोगों से। उनको एक्चुअली पता है ना कि हाउ टू कैच पीपल, वो देखते हैं। लाइक एज अ अगर आप, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अगर आपसे आई कांटेक्ट करूँगी, जेस्चर्स यूज़ करूँगी, मोदी जी को वो आता है, मतलब हाँ वो आता है उनको। बनारस में जाकर भोजपुरी बोलने लग गए थे ये वो ईद पार्टी में जाएंगे तो वो वहीं कर लेंगे वो जहाँ जाते हैं वहाँ के बन जाते हैं। ठीक है, बताइए नीतीश ये सब वाली फिलॉसफी में क्यों अटके हुए? बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश पे ही आके क्यों अटक? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, बिहार में जो सबसे बड़ा इशू है वो है गुंडा राज का। ठीक है, बिहार में ज़्यादातर पॉलिटिशियंस बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बिहार में अभी भी ना कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है। तो मैं जैसे झा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो आप देखिए बिहार में झा पॉलिटिशियंस बनेंगे ही नहीं, ब्राह्मण पॉलिटिशियंस नहीं बनते। हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग IAS बनेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, ठीक है, हम लोग देश के बाहर चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? बनेंगे, कोई और पर्सन होगा, यादव कम्युनिटी से होगा, कोई होगा, मार देंगे हमें। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बिहार में कि वो ना हम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करने देते।
अभी आप देखेंगे पार्लियामेंट में बहुत साल से एक बिल पड़ा हुआ है मिथिलांचल का, क्योंकि मैं मिथिला रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमें आप अपना स्टेट दे दो, क्योंकि हमें आप रिप्रेजेंट तो करने ही नहीं देते हो। आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि बिहार में भोजपुरी के अलावा भाषा है मैथिली, जो कि वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस में से आती है, रीजनल लैंग्वेज है कंट्री की, 24 रीजनल में से एक है हमारी, लेकिन भी है उसकी लिपि है मैथिली। भोजपुरी की लिपि आप नहीं पूरा यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो मैथिली से, लेकिन कितने लोग जानते हैं? मेरे से पूछेंगे कोई आप बिहार से हो, भोजपुरी बोल के दिखाना, क्यों बोल के दिखाऊं भोजपुरी? मुझे आती ही नहीं है भोजपुरी, ठीक है, मुझे मैथिली आती है, बट उन लोगों को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिहार का जो फेस है वो है नीतीश, वो है लालू, वो लोग बोलते हैं भोजपुरी, तो हमें वो नहीं अच्छा लगता है। आप हमारा कल्चर कहाँ रिप्रेजेंट करें? वी हैव सच अ ब्यूटीफुल कल्चर, इतना अच्छा कल्चर है हमारा। हमारे जो इंसिस्टर्स है सीता है, ऐसे बोलते हैं कि मिथिलांचल की जो लड़कियां होती हैं वो सीता होती हैं, तो हमारा कल्चर कहीं रिप्रेजेंट नहीं होता है। जब भी बिहार रिप्रेजेंट होता है हमारा कल्चर नहीं रिप्रेजेंट होता है। ऐसे दिखाया जाता है कि बिहारी लोग जो होते हैं सिविलाइज नहीं होते हैं, हमारे कल्चर के होते हैं। हमारे कल्चर के आप किसी भी लोग से मिलिए, वी आर वेरी मतलब बहुत, हाँ हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप हमारे घर आइए, इतना अच्छा हमारा खाना होता है, तो जो कल्चर है वो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। सिर्फ गुंडागर्दी, सिर्फ मारकाट, कुछ भी नहीं करते हम वैसा। हम दिल्ली आएंगे, हम शांति से रहेंगे, कोई गंदगी नहीं फैलाते, कुछ नहीं करते। ऐसा कौन सा समन्वय स्थापित किया है कि बार बार इनकार तो भले करते हैं मगर प्यार नीतीश से ही हो जाता है? प्यार नहीं होता, ऑप्शन नहीं है, प्यार नहीं है, ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन ही तो नहीं है, वो क्या करेंगे? हम उनको वोट नहीं देंगे, वो गठबंधन बना देंगे, किसी भी तरीके से हमारे सर के ऊपर आकर बैठ जाएंगे कि हम ही आएंगे। हाँ, ऑप्शन ही नहीं देते। आप हमें ऑप्शंस तो दीजिए। आप दे के देखिए, एक बार एजुकेटेड नेता का ऑप्शन देखिए। मैं कितना ज़्यादा सोचती हूँ कि एक बार आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ आ जाए, बिहार आ जाए, मैं खुद जाकर कैंपेन करूँगी, मैं बोलूँगी मैं आपको जिता दूँगी। बीजेपी ही आ जाए, लेकिन नीतीश के अलावा किसी और के साथ आ जाए, थोड़ा एजुकेटेड लेके लीडर, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थोड़ा एजुकेटेड लीडर लेके आओ, पढ़ा लिखा लीडर लेके आओ। आप सोचिए एक अंडर डेवलप्ड स्टेट में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग बाहर जाकर कितना कुछ करते हैं, और आप हमारे स्टेट में हमें कुछ नहीं करने दे रहे। अगर आज मैं सोचूं कि मैं बिहार में जाकर रहूं तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं रहना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रही हैं कट्टा सटा देंगे? हाँ, वो लोग वो हरकतें करेंगे, ठीक है, वो चाहेंगे कि अच्छा ये कम्युनिटी के हैं, हमारे पास जॉब्स ही नहीं होंगी। पहले तो हम करेंगे क्या वहाँ जाकर? जॉब्स ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरी फैक्ट्री उठा के ले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, पत्थर उठा के ले जाएंगे, पुल भी गायब हो जाए, पुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। हमारे एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मधुबनी आओ, आप दरभंगा आओ, वी आर ऑल गुड, हम लोग सारे स्वीट हैं। आप करो, हमारे यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हम लोग कभी मना नहीं करेंगे, पर होने देंगे डेवलपमेंट तब